गुड्डी के सारे राज इर्शाद पर खुल चुके हैं और वो उससे काफी ज्यादा खौफजदा भी होना शुरू हो जाती है। इन सब बातों को लेके काफी परेशान होती है और जहांगीर भी कहता है कि जिस दिन की ये लड़की इस घर में आई है कोई ना कोई नया प्रॉब्लम हमें शुरू होता जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा खौफो हिरास फैल चुका है। क्योंकि जहांगीर कौन सा एक अच्छा इंसान है, उसको भी तो इस चीज की सजा मिलनी है और स्वीटी ने उसको भी सेट करके ही रहना है। खैर आप देखेंगे आगे शीट कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक मासूम बच्ची पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, वो भी हमारे बच्चों के जैसी है, आप इस तरह की बातें मत करें। लेकिन जहांगीर पूरे तरीके से तंग आ चुका है और बस चाहता है कि ये लड़की यहाँ से चली जाए, इसलिए तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो जाता है। खैर आप देखेंगे कि गुड्डी खुद बड़ी बड़ी परेशान हो चुकी है और कहती है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि खाला मैं कहाँ जाऊँ। उधर जाती हूँ कि चच्ची जान और उनके घर वाले मुझ पर खुश नहीं हैं, इधर आपके अलावा कोई भी मेरे साथ खुश नहीं है। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, आखिर मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला ने क्यों ले लिया। काफी ज्यादा रोती है, जिस पर अशरत उसको दिलासा देती है और कहती है कि तुम क्यों परेशान हो, ऐसा मत करो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना सब तुमसे खुश हैं और परेशान नहीं हुआ करते। क्योंकि वो सारी स्टोरी भी जान चुकी है कि क्या कुछ शाजिया ने उसके साथ किया है। इस जुल्म ज्यादती का बदला तो कहती है कि खुदा ही उनसे लेगा, क्योंकि वो भी थक हार चुकी है, एक तरफ जहांगीर से मजबूर है और दूसरी तरफ शाजिया से। उसको समझ ही नहीं आ रही कि गुड्डी बेचारी को कहाँ कहाँ करे और कहाँ जाए। इसलिए आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और गुड्डी को दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी जैसे तुम्हारी मामा देती थी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और किसी से खौफ रस में रहने की और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अक्लमंदी है। इसी काम में है कि तुम्हें इशरतबाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरतबाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाजिया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सर अंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाजिया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाजिया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो, देखो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है,
आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी। वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है कि आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊं कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। जिस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन सी बात है, पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी सहमी सी रहती है, क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगजेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाजिया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाजिया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सर अंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाजिया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाजिया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं